हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अस्तित्व एकेडमी के इस नए सेशन में। हम लोग इसके पहले सेशन में क्लास 10th त्रिकोणमिति का 8.1 चैप्टर पढ़ रहे थे और 8.1 चैप्टर में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक। क्या हल किए थे? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में सॉल्व कर लिया था, और जो उसके बाद का बचा हुआ क्वेश्चन था, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 9 तक था, वह इस सेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसके बाद भी इसके बाद भी हम लोग 8.2 के कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। देखते हैं 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। तो चलिए 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 है। क्या दिया हुआ है? cot थीटा बराबर 7/8 है। तो हम लोगों के पास जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग को बिना सोचे क्या करना चाहिए? तीसरी भुजा के माप ज्ञात कर लेनी है। क्या करना है? तीसरी भुजा का अनुपात क्या है उसको ज्ञात कर लेंगे और उसके बाद से इन क्वेश्चंस को हल करेंगे, है कि नहीं। तो सबसे पहला हमारा काम है, जो दो भुजाएं दी हुई हैं इनको लेकर के तीसरी भुजा ज्ञात करना है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। दिया हुआ है cot थीटा। क्या दिया हुआ है? cot थीटा बराबर 7/8 है कि नहीं। तो हम लोग जानते हैं cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। हम लोग लाल बटे कका याद किए हैं, और लाल बटे कका से हम लोग जानते हैं ये साइन होता है, ये क्या होता है? कॉस, ये होता है tan। ठीक है, फिर नीचे से स्टार्ट करते हैं तो ये होता है cot, फिर ये sec, और ये क्या होता है? cosec। ये होता है, ये हम लोग याद किए थे इंट्रोडक्शन क्लास में। तो चलिए देखते हैं cot थीटा बराबर क्या है? आधार बटे लंब। क्या दिया हुआ है? आधार बटे लंब दिया हुआ है, यानी दो भुजाओं के माप में आधार दिया हुआ है और लंब दिया हुआ है। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में हम लोग पढ़े हैं कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है वह होती है कर्ण। क्या होती है? कर्ण होती है। और यदि हम लोग क्या करें, इन दो एंगल्स में से किसी एक को हम लोग एंगल मान के चलें, या इसको हम लोग थीटा मान के चलें या कोण मान के चलें, तो इसके ठीक सामने वाली जो भुजा होगी वह क्या होती है? लंब। और इससे जो सटी भुजा थी वह क्या थी? आधार थी। ऐसा हम लोग पढ़े थे, है कि नहीं। तो देखते हैं 7/8 दिया है, यानी आधार बटे लंब दिया हुआ है। तो आधार क्या दिया हुआ है? 7, और लंब क्या दिया हुआ? 8। आधार लिख देते हैं यहाँ पे 7, और लंब क्या लिख देते हैं? 8। कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते थे? पाइथागोरस प्रमेय लगाते थे, है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग क्या याद किए थे? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। देखिए, जब भी आप लोग सवाल लगाइएगा तो फार्मूला जरूर लिखिएगा। फार्मूला लिखने से ये होता है कि जो चीज़ें हमको याद नहीं होती हैं वो बार बार लिखने से, बार बार बोलने से याद हो जाती हैं, है कि नहीं। तो अधिक से अधिक कोशिश करिएगा कि सवाल लगाते टाइम फार्मूला लिखने का प्रयत्न करिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। कर्ण ज्ञात करना है, तो यहाँ पे कर्ण ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर दिया लंब। लंब देखिए क्या दिया हुआ? 8 दिया हुआ है, यानी 8 का वर्ग प्लस आधार कितना दिया हुआ? 7, यानी 7 का वर्ग, है कि नहीं। तो 8 का वर्ग कितना होगा? 64, और 7 का वर्ग कितना होगा? 49। हम लोग देखिए यहाँ पे कर्ण का वर्ग का मान लिया, है कि नहीं। कर्ण का वर्ग आया हमारा
113 है कि नहीं। कितना निकल के आया 113। और हम लोग जानते हैं यदि वर्ग हटाएंगे एक तरफ से तो दूसरी तरफ क्या लग जाती है, करड़ी लग जाती है कि नहीं। तो कर्ण का मान कितना निकल के आ गया, करड़ी में 113। ठीक है, करड़ी में 113 मान आ गया। अब क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हम बताए थे जो मान दिया हुआ है यानी दो भुजाओं की माप दी हुई थी और दो भुजाओं के माप से हम लोगों को तीसरी भुजा की माप ज्ञात करनी है। अब तीसरी भुजा की जब माप ज्ञात हो गई है तो हम लोग क्वेश्चन पे थोड़ा थोड़ा फोकस करेंगे और देखेंगे दिया हुआ है पहला क्वेश्चन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा पूरे के बटे 1 प्लस कास थीटा और 1 माइनस कास थीटा दिया हुआ है, इसका मान ज्ञात करना है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे इसमें दिया क्या क्या है, क्या क्या दिया, देखिए साइन और कॉस दिया हुआ है। तो साइन और कॉस में क्या करेंगे, पहले साइन थीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो साइन थीटा का मान ज्ञात करने क्या करेंगे, लंब बटे कर्ण। लंब कितना दिया हुआ देखिए 8 और कर्ण कितना दिया है, करड़ी में 113। ये तो साइन थीटा का मान हो गया। अब क्या दिया है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मान जब ज्ञात करेंगे तो हम लोग जानते हैं कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या दिया हुआ 7 और कर्ण कितना दिया हुआ, करड़ी में 113। ये दो मान ज्ञात हो गए हमको और इन दोनों से हम लोग क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हल करते हैं। दिया हुआ है देखिए पहला क्वेश्चन दिया है 1 प्लस साइन थीटा। क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया है ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में दिया 1 माइनस साइन थीटा पूरे के बटे, फिर दिया हुआ है ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में दिया है 1 माइनस कॉस थीटा। ये दिया हुआ है कि नहीं। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे बीजगणित में हम लोग जब पढ़ रहे थे तो बचपन में पढ़े होंगे या 6, 7, 8 में भी पढ़े होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वह होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। देखिए सेम ऐसे ही यहाँ पे हम लोग के मान दिए हुए हैं 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में दिया हुआ है। तो हम लोग उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वैसे ही नीचे वाला देखिए दिया 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, इतना लिख सकते हैं। इसको और भी हम लोग फार्मूला लगा के हल कर सकते हैं, लेकिन और फार्मूला हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले हैं। इसको ज़्यादा हल ना करके हम लोग यहीं पे साइन और कॉस का मान रख लेंगे और इसका आंसर डालेंगे। क्लियर है। चलिए एक का वर्ग कितना हो जाता है, एक माइनस साइन थीटा का मान हम लोग देखिए क्या ज्ञात किया है 8 बटे करड़ी में 113 यानी 8 बटे करड़ी में 113 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे पूरे के बटे। देखिए एक का वर्ग कितना हो जाएगा, एक माइनस कास थीटा का मान देखिएगा वहां पे क्या ज्ञात किया है 7 बटे में करड़ी में 113। देखिए कास थीटा का मान ज्ञात किया 7 बटे करड़ी में 113 यहाँ पे रखिए और इसका क्या कर लिए वर्ग कर लिए। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही। अब देखिए 1 माइनस है तो 1 बाई 1 कर सकते हैं, माइनस 8 का और कितना होगा 64 और करड़ी में 113 का और हो जाएगा 113 पूरे के बटे। इसको भी 1 बाई 1 लिख दें, माइनस 7 का और कितना होता है 49 पूरे के बटे कितना 113 हो जाएगा। ये यहाँ तक चीजें समझ में आ रही। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 113 और 1 का लॉसा लेंगे तो कितना हो जाएगा 113 और 113 एकदम कितना है, यहाँ तक तो सभी लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को बताओ भाई। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, सेम ऐसे ही एज इट इज लिखेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है 113 ऊपर देखिए 113 से 64 घटाएंगे
तो 49 बचेगा और पूरे के बटे कितना 113। ऐसे ही इसको हम लोग लिखें तो ये हो जाएगा 64 पूरे के बटे कितना 113, है कि नहीं। 113 से 113 खत्म, बचा कितना 49/64। कितना बचा आंसर बचा 49/64। ये हमारा हो जाएगा पहला आंसर, है कि नहीं। ये 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा पूरे के बटे 1 प्लस कास थीटा और 1 माइनस साइन थीटा का मान कितना निकल के आ गया हमारा, देखिए 49/64। ये हमारा पहला क्वेश्चन था हम लोग के 7वें क्वेश्चन का। और 7वें क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, 7वें क्वेश्चन का यदि दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखें, देखिए क्या होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। हम लोग दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे। वहां पे लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा, क्या लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं दिया हुआ है कॉट थीटा बराबर 7/8। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है। तो हम लोग इसको सिंपल सा लिख लेंगे कॉट थीटा बराबर 7/8। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट का मान 7/8 है तो 7/8 का क्या लिख देंगे वर्ग, और ये हो जाएगा कितना 49/, ये हो जाएगा आंसर दूसरा। ठीक है, देखिए ये दोनों क्वेश्चन जो है दो लाइन में लग जाएगा, लेकिन क्या करना है हम लोग को इसके आधार पे हल करना है। और जब ये हम लोग 8.1 पढ़ रहे थे तो 8.1 में हम लोगों ने उतना ही फार्मूला पढ़ा था जितना इसमें यूज हो सके, जैसे मुख्य रूप से पाइथागोरस प्रमेय पढ़े थे, है कि नहीं। अब अगला चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें सभी फार्मूलाज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे या सभी फार्मूला को जानेंगे, तब जाके इस क्वेश्चन को अगर हम लोग हल करें तो 1 लाइन या 2 लाइन में हल हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए केवल इतना हल करिए। नहीं तो अगर आप लोग चाहते हैं इसको और शॉर्ट में हल करें तो देखिए क्या होता है 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में था और एक ब्रैकेट में था 1 माइनस साइन थीटा पूरे के बटे था 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ पे क्या था 1 माइनस कॉस थीटा। ये पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 का, है कि नहीं। इसको अगर हम लोग हल करें तो a माइनस बी का फार्मूला लग जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी का। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर थीटा पूरे के बटे ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और हम लोग जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग जानते हैं कॉस अपान में साइन होता है कॉट, क्या होता है कॉस अपान में साइन होता है कॉट, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पे क्या आ गया कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा का मान दिया है 7/8, है कि नहीं। तो 7/8 का वर्ग करने कितना हो जाएगा 49/64। यही आंसर आया था पहले का भी और दूसरे का भी। देखिए पहले का भी आंसर आया था 49/64 और दूसरे का भी आंसर आया था 49/64। तो हम लोग इतना प्रोसेस कर लेंगे यदि फार्मूला याद कर लेंगे, है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है 3 cot a बराबर 4। क्या दिया हुआ है 3 cot a बराबर 4 दिया हुआ है। तो इसकी सहायता से इसकी जांच करनी है कि नहीं। 3 cot a बराबर 4 दिया है तो हम लोग को जांच करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर a पूरे के बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसमें दोनों की जांच करनी है ये दोनों क्या बराबर है। यदि 3 cot a बराबर 4 को हम लोग यहाँ पे रख के देखें कि ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर हैं। यदि नहीं आ रहे हैं तो लिख देंगे दोनों बराबर नहीं, सिंपल सा है। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय केवल पढ़े हैं तो उसी के आधार पर इसको हल करने वाले हैं। चलिए
देखिए दिया हुआ है 3 cot a, क्या दिया हुआ है 3 cot a बराबर 4, तो cot a बराबर क्या हो जाएगा 4/3, है कि नहीं। दो भुजाओं की माप दी हुई है, तीसरी भुजा की माप ज्ञात करनी है कि नहीं। तो तीसरी भुजा की माप ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते थे, पाइथागोरस प्रमेय लगाते थे। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, सिंपल, पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, है कि नहीं। क्या बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। और इस समकोण त्रिभुज में हम लोग पहले जान जाएं, cot a बराबर होता है 4/3। यहाँ पे cot a बराबर 4/3 हम लोग निकाले हैं। तो cot a बराबर होता है क्या, आधार बटे लंब। कैसे, हम लोग इसके पहले भी लाल बटे कका पढ़े हैं। तो लाल बटे कका से हम लोग देखें तो cot a बराबर आधार बटे लंब होता है। तो यानी ये कह सकते हैं कि आधार का मान दिया हुआ है और लंब का मान दिया हुआ है, कर्ण ज्ञात करना है नहीं। तो देखिए यदि ये थीटा माने तो इसके ठीक सामने वाला भाग क्या होगा, लंब। ये क्या हो जाता है, कर्ण। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री के ठीक सामने है। और ये जो भुजा बच जाती है उसको क्या नाम देते हैं, आधार। आधार दिया हुआ है 4 और लंब दिया हुआ है 3, ठीक है। कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे कर्ण का वर्ग, क्या लिखेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस क्या, आधार का वर्ग, है कि नहीं। तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, लंब दिया हुआ है 3 और आधार दिया हुआ है 4, ठीक है। ये हो जाएगा 9 + 16 बराबर कितना, 25। ये कर्ण का वर्ग आया 25, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण में 25, यानी कर्ण बराबर आ गया 5। यानी हम लोग का कर्ण निकल के आया 5। देखिए ये तो हम लोग आसानी से ज्ञात करेंगे। अब क्या है हम लोगों में, देखिए हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, क्वेश्चन में दिख रहा है 1 - tan स्क्वायर, यानी tan थीटा दिख रहा है, यहाँ भी tan थीटा दिख रहा है, यहाँ cos थीटा दिख रहा है, यहाँ sin थीटा दिख रहा है। यानी 3 चीजें दिख रही हैं, sin, cos और tan। इन 3 चीजों का मान ज्ञात कर लेंगे और उन मानों को यहाँ पे रख के देख लेंगे कि दोनों का मान बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग ज्ञात कर लेते हैं sin थीटा का। क्या ज्ञात कर लेते हैं, sin थीटा। sin थीटा बराबर हम जानते हैं होता है लंब बटे में कर्ण। लंब देखिए क्या दिया हुआ है 3, कर्ण कितना आया 5। वैसे ही cos थीटा का मान ज्ञात करें तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, और आधार दिया हुआ है 4, आधार बटे कर्ण, तो आधार दिया हुआ है cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, आधार दिया है 4 और कर्ण दिया हुआ है 5, ये दोनों का मान होता है। अब देखते हैं tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। लंब क्या होता है, लंब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, और आधार कितना दिया हुआ है 4, ठीक है। ये दोनों चीजें दी हुई है कि नहीं। अब ये दोनों चीजों से हम लोग कर्ण ज्ञात किए हैं, और कर्ण ज्ञात करने के बाद sin, cos, tan का मान हम लोगों ने यहाँ पे ज्ञात कर लिया। अब इन तीनों मानों को इसमें हम लोग रख लेंगे। देखिए दिया हुआ है 1 - tan स्क्वायर, क्या दिया है 1 - tan स्क्वायर a पूरे के बटे 1 + tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए। कह रहा है ये दोनों बराबर हैं आपस में, चेक करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए 2 साइड दिया हुआ है, एक साइड ये दिया हुआ है, एक साइड ये, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या है राइट हैंड साइड। दोनों को हल करके हम लोग अलग अलग या एक ही में हल करके आप लोग देख लीजिएगा।
जैसे हम लोग यहाँ पे लिख चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और इसके बटे क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो हम लोग टेन का मान वहां पे क्या ज्ञात किए हैं, देखिए टेन का मान ज्ञात किए 3/4। हम लिखेंगे यहाँ पे 3/4 का वर्ग पूरे के बटे 1 प्लस, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है। चलिए ये क्या है 1/1 माइनस 9/16 पूरे के बटे 1/1 प्लस 9/16 इतना हो जाएगा। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे इसको 16 माइनस 9 और नीचे हो जाएगा 16 प्लस 9, 16 से 16 काट देंगे तो बचेगा 16 से 9 हो जाएगा कितना 7 और 16 और 9 कितना 25, यानी पहले लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया। तो राइट हैंड साइड ज्ञात करने के लिए हम लोग देखिए क्या करते हैं, लिखेंगे राइट हैंड साइड, क्या लिखेंगे राइट हैंड साइड। हम लोग जानते हैं राइट हैंड साइड दिया हुआ है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए यहाँ पे cos थीटा का मान है, cos ए का मान दिया है आधार बटे कर्ण, क्या आधार बटे कर्ण का मान कितना आया 4/5। cos की जगह पे हम लोग 4/5 का वर्ग लिख सकते हैं और माइनस साइन की जगह लिख सकते हैं 3/5 का, है कि नहीं। तो 4/5 यानी 16 बटे कितना 25 माइनस 9 बटे कितना 25, 25 और 25 दोनों का हर बराबर है, एक जगह लिख देते हैं और ऊपर वाली संख्याओं को एज इट इज क्या करते हैं जोड़ या घटा देते हैं। 16 में से 9 जा कितना 7 बटे में कितना 25, ठीक है। देखिए दोनों का मान क्या आ गया बराबर आ गया, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि दोनों क्या है बराबर, है कि नहीं। ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया। चलिए देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एबीसी में त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है tan a बराबर या tan थीटा बराबर 1/3 ठीक है। चलिए tan a दिया हुआ है, इसको हम लोग या तो इसको थीटा मान लेंगे। देखिए पहले तो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है tan a, क्या दिया हुआ है tan a बराबर 1/3, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगेगा क्योंकि दो भुजाओं की माप दी हुई है, तीसरी भुजा ज्ञात करनी है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, सबको दिख रहा होगा। और इसमें क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे यदि a मान, यहाँ पे देखिए a लिखा हुआ है, इसको a मान लीजिए। यहाँ पे b समकोण है और c, यहाँ पे b समकोण है तो ये क्या हो जाएगा कर्ण, ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, क्योंकि अभी थीटा किसको मान है a को मान। tan थीटा वाला हम लोग जानते हैं लंब बटे आधार होता है। लंब दिया हुआ एक, आधार दिया है कर्ण में, कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर क्या लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण ज्ञात करना है कोई दिक्कत नहीं, लंब दिया हुआ कितना 1 का वर्ग प्लस कर्ण में 3 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 और कर्ण में 3 का वर्ग कितना 3,
ये हो जाएगा 4, यानी कर्ण का वर्ग जो आया है 4, तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, करड़ी में 4, यानी 4 का वर्ग में कितना होता है 2। कर्ण कितना निकल के आ गया। अब हम लोगों को क्या हुआ, तीनों भुजाओं की माप ज्ञात हो गई, और तीनों भुजाओं की माप ज्ञात हो गई तो हम लोग कोई भी क्वेश्चन क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं उसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया होगा। देखिए इस चीज को हम लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। पहले इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, क्या करते हैं, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और इसके अगले पेज पे चलते हैं, ये पेज करते हैं। चलिए यहाँ पे आ गया, सबको दिख रहा होगा अच्छे से पूरा। हम लोग पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिया है sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c। चलिए इसको लिखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए sin a इंटू cos c क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है sin a इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c, ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। और इस पहले क्वेश्चन में हम लोग sin a cos c का मान रखेंगे और cos a और sin c का भी मान रखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे पहले लिख लेते हैं इनका मान क्या क्या है। तो चलिए sin a देखते हैं, क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं sin a का मान। sin a बराबर हम लोग जानते हैं लंब बटे क्या होता है, कर्ण। यदि a यहाँ पे दिया हुआ, थीटा दिया हुआ, क्या दिया, a दिया हुआ, तो इसको हम लोग थीटा मानेंगे, तो ये लंब और आधार ये होगा, ठीक है। लंब 1 हो जाएगा, कर्ण कितना निकल के आया 2। इसी के पश्चात हम लोग क्या करेंगे, sin c ज्ञात कर लेंगे। देखिए sin c का भी मान, sin c यानी लंब बटे कर्ण ही होगा, लेकिन c होगा तो यहाँ पे क्या होगा, थीटा होगा, और इसके ठीक सामने वाला क्या होगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार। क्यों, अंतर इतना ही, तो लंब क्या हो गया, करड़ी में 3 और कर्ण क्या हो गया। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। चलिए आगे दिया cos c, क्या दिया हुआ है, cos c, तो हम लोग जानते हैं cos थीटा बराबर होता है क्या, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, देखिए c दिया हुआ है, और c के लिए आधार क्या है, ये आधार कितना है, 1 है, और कर्ण तो 2 है कि नहीं। ऐसे ही cos a ज्ञात करना होगा, तो cos a बराबर हम जानते हैं आधार बटे कर्ण ही होगा। आधार क्या है, a के लिए आधार ये है, तो ये हो जाएगा कर्ण में 3 पूरे के बटे कितना। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। चलिए जल्दी जल्दी क्या करते हैं, इसका मान यहाँ पर रख के आंसर ला लेते हैं। जल्दी जल्दी देखिए sin a का मान क्या है, 1/2, क्या है 1/2 गुणे cos c का मान क्या है, देखिए cos c का मान कड़ी में 1/2 है, cos c का मान कितना है 1/2, चलिए प्लस cos c का मान कितना है, देखिए कड़ी में 3/2 कितना है, कड़ी में 3/2 गुणे क्या दिया sin c का मान कितना है, कड़ी में 3/2। इसको हल करते हैं तो एक का कितना, 1 2 गुना में कितना 4 प्लस कड़ी में 3 का गुणा कितना हो जाएगा 3 2 गुना के 4, दोनों का हर बराबर है तो 4 लिख देंगे हर, और ऊपर वाली संख्याओं को ऐसे ही जोड़िए हटा देते हैं, 4 हो जाएगा बटे में 4, यानी ये यहाँ पे आंसर कितना आ गया, यानी पहले का आंसर आ गया 1, और दूसरे का आंसर ज्ञात करना है तो दूसरे के लिए दूसरा स्लाइड लेते हैं। जैसे देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया cos a इंटू cos c, यही पे ज्ञात कर लेते हैं, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। चलिए यहाँ पे ज्ञात करते हैं, तो दिया हुआ दूसरा क्वेश्चन cos a इंटू cos c, ठीक है, माइनस sin a इंटू sin c, ये दिया हुआ है। चलिए दिख रहा होगा सबको। चलिए देखिए cos a इंटू sin c, है कि नहीं, cos c दिया हुआ है
cos A इंटू cos C। हम लोग cos A का मान देखते हैं, करड़ी में 3/2 क्या दिया हुआ है, cos A का मान है करड़ी में 3/2 गुणे क्या है cos C का मान 1/2। देखिए cos C का मान है करड़ी में 3/2 और cos C का मान है 1/2। कोई दिक्कत, माइनस साइन ए का मान है 1/2 और साइन सी का मान है करड़ी में 3/2। करड़ी में 3/2 और 1/2 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, करड़ी में 3/4 माइनस ये क्या हो जाएगा करड़ी में 3/4। इस दोनों को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। ये रहा दूसरा क्वेश्चन जो सॉल्व हो गया है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। देखिए ये स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। बाकी हम लोग का 8.1 चैप्टर जो है पूरा समाप्त हो गया है। इसके बाद से 8.2 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इसी सेशन में, और उनका जो भी फार्मूला होगा उसको हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे और सारणी को ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 8.2 में हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे और 8.2 का जो फार्मूला होगा उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 8.2 में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्वायर रिलेशंस, ठीक है, ये पढ़ने वाले हैं। और स्क्वायर रिलेशंस में सबसे महत्वपूर्ण होता है ये, देखिए सबसे महत्वपूर्ण सूत्र जो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो इस फार्मूला से हम लोग इससे रिलेटेड सभी फार्मूला बना लेंगे, ठीक नहीं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये फार्मूला याद रखिए। देखिए इस फार्मूले से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक नहीं। ये फार्मूला याद हो गया। इसी से अगर दूसरा फार्मूला बनाना होगा तो हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बराबर की जब इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला ये बन गया। अगर इसी को हम लोग क्या करें, ये वर्ग हटा दें तो क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा अगर ये वर्ग हटाया तो इधर क्या लग गई, करड़ी लग जाएगी, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? चलिए यहाँ तक समझ में आ रहा है तो इसके आगे देखते हैं इसी से संबंधित क्या है। देखिए हम लोग पहले क्या किए हैं, साइन स्क्वायर को इधर लिए, अब क्या करेंगे कॉस स्क्वायर। तो अगला हम लोग क्या किए, कॉस स्क्वायर थीटा ले लिए। तो कॉस स्क्वायर जब थीटा ले लिए तो ये साइन क्या हो गया इधर आ गया, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब वही इसको वर्ग हटा देंगे अगर तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा करड़ी में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। ये 5 फार्मूला लिख लीजिए, बाकी आगे बताते हैं, ठीक है। अब देखिए पांचवा फार्मूला के बाद, ठीक है, अगला फार्मूला आता है, हम लोग पढ़े हैं अभी जस्ट साइन स्क्वायर थीटा। क्या पढ़ेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, ठीक है। तो हम लोग को अगला फार्मूला ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इन सब में क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देंगे। क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देंगे। ये ट्रिक है याद करने की।
साइन स्क्वायर थीटा सब में क्या करना है, कॉस स्क्वायर से भाग देना है, प्लस का चिन्ह रहने यहाँ पर क्या करना है, कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देना है सब। ठीक है, यहाँ तक देखिए साइन अपान में कॉस क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है। और ये फार्मूला हम बताए थे 8.1 में त्रिकोणमिति अनुपातों का आपस में जो संबंध बताए थे उसमें ही बता दिए थे कि साइन थीटा अपान में कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा, है कि नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा अपान में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, tan स्क्वायर थीटा। अगर आप लोगों को इसके पहले वाला वीडियो देखना है तो हम लिंक शेयर कर देंगे, उससे जाकर देख लीजिएगा, या हमारे YouTube चैनल पे पड़ा हुआ है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, इसका पहला पार्ट है। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 बराबर 1 बाई cos होता है sec स्क्वायर थीटा, ठीक है नहीं, 1 बाई cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा। यानी हम लोग का अगला जो पॉइंट है या अगला फार्मूला है ये रहा, आ गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर आ गया sec स्क्वायर थीटा। अगर इसी को हम लोग चेंज करें, ये प्लस का 1 इधर लेके जाएं तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर ये प्लस का 1 इधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। इसको एक स्टेप और बढ़ाते हैं, ये वर्ग हटाएंगे, क्या करेंगे, ये वर्ग हटा देंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगी, करनी लग जाएगी, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ तक क्लियर है। अब इन तीनों से देखिए यहाँ पे tan को बाहर कर किए हैं, अब क्या करेंगे, सेक को बाहर कर देंगे। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं, या ऐसे कर सकते हैं, यदि हम लोग वर्ग हटा दें तो यहाँ पे हो जाएगा करड़ी में 1 माइनस tan 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। चलिए इतना जब ज्ञात हो गया तो हम लोग इसके आगे वाला जो स्टेप है उसको भी याद कर लेते हैं। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं स्क्वायर रिलेशंस, तो स्क्वायर रिलेशंस में 3 फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट एक फार्मूला था जिसको हम बताए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और उसी से हम लोग तीनों फार्मूला याद करेंगे। तो हमने 2 फार्मूला अभी तक पढ़ लिए, तीसरा फार्मूला पढ़ने के लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, है ना। तो हम लोग इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सब में पहले कॉस स्क्वायर से भाग दें, अब क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा से भाग दें। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो ये निकल के आएगा हमारा आगे। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा से भाग देंगे। ठीक है, तो साइन साइन कट गया, बचा 1 प्लस कॉस अपान में साइन क्या होता है, कॉस अपान में साइन होता है कॉट, यानी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 बाई साइन कितना होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, है कि नहीं, ये होता है। चलिए इसको अगर हम लोग आगे लिखना चाहें तो ये हमारा मेन फार्मूला आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर इसको हम लोग चेंज करना चाहें तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस, देखिए ये हमारा मेन फार्मूला हो गया। अगर हम लोग का इस एक को उधर भेजना चाहे तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ये प्लस का 1 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या इसी को हम लोग यदि वर्ग हटा दें तो हो जाएगा कॉट थीटा बराबर करड़ी में
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है। इसके आगे यहाँ पे पहले कॉट लिए, क्या लेंगे कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर थीटा देखिए बराबर होता है 1 प्लस कॉट थीटा। क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी एक ये हो गया। दूसरा क्या करेंगे, स्क्वायर हटा देंगे तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर क्या, करड़ी में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये सभी रिलेशंस याद हो जाएंगे। चलिए फटाफट इसको एक बार देख लेते हैं, क्या क्या याद करना है हम उसको। आपको याद करना है ये फार्मूला, क्या याद करना है ये वाला फार्मूला, फिर दूसरा याद करना है ये वाला फार्मूला, दूसरा क्या याद करना है ये वाला फार्मूला, तीसरा याद करना है ये वाला फार्मूला। देखिए तीनों को हम क्या किए हैं, ब्रैकेट में रख लिए हैं, तीनों एक बार देख लीजिए और तीनों याद कर लीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा याद करिएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये दूसरा क्वेश्चन, दूसरा हो गया। ये तीसरा हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों फार्मूला याद रखिएगा। बाकी के ये सब क्या हो जाएंगे, आप आसानी से बना सकते हैं जैसे हमने बताया है कि नहीं। अगला आता है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल, ठीक है, यानी कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान हम लोग पढ़ने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें स्टैंडर्ड एंगल में क्या क्या आता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। ये स्टैंडर्ड एंगल में आता है, या ऐसे कह सकते हैं विशिष्ट कोण है ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। और इन सब में से ये जो पॉइंट है इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे, दूसरा क्या जानेंगे, त्रिकोणमिति रेशियो। क्या जानेंगे, त्रिकोणमिति रेशियो। ठीक, क्या क्या होता है, हम पहले लेक्चर बताए थे 6 होते हैं। क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये हम लोग क्या, ये दोनों चीजें हम लोग जान गए। अब आती है बारी इसके बाद टेबल बनाने की। और टेबल बनाने के लिए हम लोगों को दो चीजें जरूरी हैं जो हमने बताया। क्या, एंगल, क्या होता है एंगल, उसके बाद से रेशियो। रेशियो में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे हम लोग पहले साइन थीटा का मान करेंगे। क्या करेंगे, साइन थीटा का मान करेंगे। और इसमें हम लोग एक शॉर्ट तरीका बता देते हैं और इसके बाद एक और वीडियो आपको बना देंगे जिसमें हम लोग विस्तार पूर्वक ये टेबल बनाने की कोशिश करेंगे, है कि नहीं। विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे ये टेबल कैसे बनाया जाता है, ठीक है। उसके पहले शॉर्ट में आपको बता देते हैं कि कैसे कैसे इनको हमको याद करना है। जैसे साइन थीटा है, उसके बाद कॉस थीटा, टेन थीटा, इन तीनों का हम लोग याद करेंगे, बाकी तीनों को क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, है कि नहीं। चलिए
देखते हैं। पहले साइन थीटा, तो इस पे पहले एंगल लिख लें 0 डिग्री, है कि नहीं। फिर 30 डिग्री, फिर 45, फिर क्या होगा 60, फिर 90। यहाँ तक की चीजें हो गई। अब क्या करना है, हमको गिनती लिख देना है 0 से 1, 2, 3 और 4, ठीक है। ये चीजें हो गई सब। अब cos थीटा में हम लोग क्या करेंगे, उल्टा लिख देंगे 4, 3, 2, 1 और 0। यहाँ तक आप लोग लिख पाओगे। फिर उसके नीचे क्या करेंगे, सिंपल लिख देंगे 0 से, क्या लिखेंगे 0 से लिख देंगे 0, 1, 2, 3 और 4। यहाँ तक चीजें हो जाएंगी, सबसे हो जाएंगे। चलिए अब देखिए, हम लोग गिनती तो लिख दिए। अब इसमें क्या करेंगे, साइन थीटा में 4 से भाग देंगे। क्या करेंगे, 4 से भाग देके करनी लगा लेंगे। इसमें भी 4 से भाग देके क्या कर लेंगे, करनी लगा लेंगे। इसमें भी 4 से भाग दे करके करनी लगा लेंगे। इसमें जैसे जैसे बना रहे हैं आप लोग भी याद रखिएगा, वैसे वैसे बनाना, ठीक है। साइन थीटा में हमने क्या किया, पहले 0, 1, 2, 3, 4 लिख लिए, उसके बाद 4 से भाग दी और उसके बाद क्या कर ली, कड़ी लगा दी, है कि नहीं। सेम वैसे ही cos थीटा में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे और कड़ी लगा देंगे। क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे और कड़ी लगा देंगे। ठीक है, ठीक है। यहाँ तक हो गया सब। आगे क्या करेंगे, tan थीटा में tan थीटा क्या करेंगे, हम लोग 4 माइनस 0, यानी जो संख्या होगी ऊपर उसको माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, 4 से माइनस कर देंगे और कड़ी लगा देंगे, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर कुछ नया सीखने को मिलेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, tan थीटा में 0 है, ऊपर 0 दिया हुआ है, तो नीचे 4 क्या करेंगे, भाग देके किससे भाग देंगे, जो संख्या ऊपर होगी उसमें 4 से भाग, है कि नहीं। क्या करेंगे, ऊपर 0 दिया हुआ है और नीचे क्या दिया हुआ है, उसने कहा ये देखिए, हम लोग केवल क्या लिखे थे, 0 लिखे थे, ठीक है नहीं। अब करना क्या है, आगे करना ये है कि जो भी संख्या ऊपर होगी उसको 4 से घटाएंगे। क्या करेंगे, 4 से घटाएंगे और कड़ी लिखेंगे। जैसे हमने 4 से क्या किया, 0 घटाया और कड़ी लगा दिया। इसमें क्या करेंगे, 4 से 1 को घटाएंगे और क्या कर देंगे, कड़ी लगा देंगे। इसमें देखिए 4 से 1 को 2 को घटाया और क्या कर दिए, कड़ी लगा दी। यहाँ पर भी क्या किए, 4 से 3 को घटाया और कड़ी लगा दी। यहाँ पर 4 से 4 को घटाया और क्या लगा दिए, कड़ी लगा दी। इतना कर लेंगे, बाकी इसको हल करेंगे तो मान आ जाएगा। जैसे देखिए हम लोग 0/4 है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है कि नहीं। 1/4 है यानी 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसको कटने लायक है, काटना 1/2 हो जाएगा। 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल कितना, कैडी में 2, है कि नहीं। बाकी 3 से 4 कटेगा नहीं तो हम लोग क्या कर लेंगे, 3 कड़ी लगा हुआ है यानी 3 का वर्गमूल कड़ी में 3 ही होता है और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 से 4 कट गया, 1 बचा और 1 का वर्गमूल कितना, इतना मान ज्ञात हो गया। चलिए इसको भी सेम ऐसे ही 4 से 4 काट देंगे, 1 का वर्गमूल 1,
3 का वर्गमूल क्या होता है करड़ी में 3 और 4 का वर्गमूल, तो यहाँ से काट देंगे बचेगा 1 का वर्गमूल और 2 का कितना करड़ी में 2। हल करना आता है ना इतना। 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल कितना 2, ये 0/4 है यानी क्या हो जाएगा 0। इतना क्लियर। चलिए आगे देखिए 0/4 माइनस 0 देगा, 4 में 0 जाएगा तो 4 हो जाएगा, और किसी भी संख्या से अगर 0 में भाग करते हैं तो वह क्या हो जाता है 0 हो जाता है। क्लियर। यहाँ पे देखिए 1 क्या है 4 माइनस 1, तो 4 में से 1 जाएगा 3, तो 1 का वर्गमूल 1 हो गया और 3 का वर्गमूल कितना हो गया करड़ी में। यहाँ पे देखिए 4 में से 2 जाएगा 2 और 2 ऊपर है काट देंगे बचेगा 1 और 1 का वर्गमूल कितना हो जाता है 1, है कि नहीं। देखिए 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1, करड़ी में 3/1 हो गया, करड़ी में 3 का वर्गमूल कितना होता है करड़ी में 3, और करड़ी में 3 का मान कितना होता है करड़ी में 3 ही होगा, या 3 का वर्गमूल कितना होता है करड़ी में 3 और नीचे 1 बचा था तो 1 का वर्गमूल कितना 1। यहाँ पे देखिए 4 में से 4 जाएगा तो 0, और किसी भी संख्या में 0 से अगर भाग देते हैं तो वह अनआइडेंटिफाई हो जाता है कि नहीं, यानी अपरिभाषित हो जाता है। क्लियर। ये चीजें अगर हम लोग याद कर लें तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा। क्या होता है कोसेक थीटा। कॉस का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा और tan का व्युत्क्रम होता है कॉट थीटा। तो हम लोग को इन तीनों का मान ज्ञात करके इन दोनों का क्या कर लेंगे उल्टा कर लेंगे, ऐसे व्युत्क्रम कर देंगे, और जब व्युत्क्रम कर देंगे तो इन तीनों का मान आसानी से ज्ञात कर लेंगे, है कि नहीं। चलिए ज्ञात करके देख लेते हैं एक बार और। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं रेशियो, क्या लिख देते हैं रेशियो इधर कर दें, ठीक है, और उसके बाद से सब रेशियो इधर नहीं होगा एंगल लिखते हैं, एंगल ए एन, ये एंगल हो गया, और नीचे की तरफ हम लोग क्या बनाते हैं रेशियो बनाते हैं, ठीक है। एंगल यहाँ लिख देते हैं 0 डिग्री, ठीक है, फिर क्या लिख देते हैं 30 डिग्री, फिर क्या लिखते हैं 45, 60, 90, ये रेशियो लिख दिए, एंगल लिख दिए। अब नीचे लिख देते हैं रेशियो, क्या रेशियो लिखेंगे साइन थीटा, लिखते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। यहाँ तक क्लियर। चलिए हम लोग आगे लिख लेते हैं, जैसे कि 0, 1/2, 1/2 2, 3/2 और 1, ये मान हम लोग ज्ञात किए साइन थीटा का, यानी साइन 0 अंश का मान 0, 30 अंश का मान 1/2 ज्ञात किए, 45 अंश का मान ज्ञात किए 1/2, 60 अंश का मान ज्ञात किए करड़ी में 3/2 और 90 अंश का मान कितना ज्ञात किए 1 ज्ञात, है कि नहीं। वैसे ही cos थीटा का मान ज्ञात किए 1 करड़ी में 3/2, ऐसे करके ज्ञात किए हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कितना 1 करड़ी में 3/2, ठीक है, 1/करड़ी में 2, फिर 1/2 और ये 0, इतना हम लोग ज्ञात किए हैं। फिर आगे देखिए क्या ज्ञात किए हैं tan थीटा 0, 1/करड़ी में 3, ये है कि नहीं, फिर करड़ी 3/1 और ठीक है, क्या ज्ञात किए 0, फिर 1/करड़ी में 3, फिर 1 ज्ञात किए हैं, फिर ये क्या ज्ञात किए करड़ी में 3/1 और ये अपरिभाषित है, ठीक है। इतना ज्ञात हो गया है। तो इतना ज्ञात करने के बाद हम लोग cot थीटा का मान क्या किए हैं tan का उल्टा करते हैं, क्या किए tan का व्युत्क्रम जब हम लोग करेंगे तो cot थीटा हो जाएगा, है कि नहीं। तो tan का व्युत्क्रम क्या होगा देखिए 0 में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो उसको अपरिभाषित कहते हैं। ये क्या हो रहा है करड़ी में 3/1 और 1 का व्युत्क्रम 1 ही होगा, और ये क्या हो जाएगा 1/करड़ी में 3, और इसका व्युत्क्रम करेंगे तो
क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं? ठीक है। अब देखिए सेक थीटा है, तो सेक किसका उल्टा है, कास का उल्टा। एक को क्या करेंगे हम लोग, इसको उल्टा करेंगे तो 1/, क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। इसको क्या करेंगे उल्टा, 2/, क्या हो जाएगा, कंटिन्यूटी। इसका क्या करेंगे, कंटिन्यूटी 2/, ये क्या हो जाएगा, 2/, और ये 0/1 होगा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अपरिभाषित। ऐसे ही अगर कोसेक थीटा होगा, तो ये कोसेक थीटा को 0/1 क्या नहीं, अपरिभाषित। ये कड़ी में 2/1, सर 2/1, और ये कड़ी में 2/1 क्या हो जाएगा, फिर ये 2/, कड़ी में ये कितना, 1 होता है। इतना मान हम लोग क्या किए थे, और इसको हम लोग बारी बारी क्या किए, लिख लिए। बाकी आगे का जो रिलेशन है वो हम लोग इसके अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।